ग्वालियर शहर की शासकीय जमीनों पर भूमाफियाओं ने गिद्ध की तरह नजर गड़ा रखी है। इसका ताजा उदाहरण शहर के झांसी रोड अनुभाग केदारपुर के सर्वे क्रमांक 482 की 10 बीघा जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। करीब 17 साल पहले कोर्ट के फर्जी कागजात के आधार पर जिस भूमाफिया ने नामांकन कराया था, उसे तत्कालीन तहसीलदार रूपेश उपाध्याय ने निरस्त करा दिया था और जांच के बाद उन सभी के नाम खसरे से हटाकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ा तो करीब 100 करोड़ रुपए कीमत की वही जमीन धोखाधड़ी करने वाले उन्हीं में से एक शख्स मनीष वर्मा के नाम पर न सिर्फ नामांकन के बाद खसरों में दर्ज हो गई, बल्कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर टीएनसीपी और नगर निगम से कॉलोनी की अनुमति लेकर प्लॉट बेचने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आज की तारीख में खसरे में मनीष वर्मा का नाम कैसे चढ़ा हुआ है। बेशकीमती भूमि जो है शासन की चरणों की भूमि दर्ज रही है और ये ग्राम केदारपुर जो आजकल वर्तमान में तहसील सिटी सेंटर में के अंतर्गत आता है, इसका सर्वे नंबर 482 है और 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि है जी। इस पर जो है कोई जरदान सिंह नामक व्यक्ति ने एक फर्जी न्यायालय से डिग्री ले ली थी। मतलब न्यायालय ने कोई डिग्री नहीं बनाई थी और ना ही कोई प्रकरण दर्ज हुआ न्यायालय में, केवल एक फर्जी डिग्री बना ली थी। बाद में जब उसकी इंक्वायरी, फिर उसके आधार पर नामांकन दर्ज कराया गया अपना, जिसकी एक शिकायत की गई। शिकायत पर से जब जानकारी आई तो तत्कालीन जिला जज रेणु शर्मा ने उसकी जांच की और जांच करके ये पाया कि ये डिग्री फर्जी है। कलेक्टर उस समय राकेश श्रीवास्तव जी थे, उनसे कहा कि इसके संबंध में उचित कार्रवाई करें। तो बाद में फिर वो उस पर से जांच करने के उपरांत वो डिग्री फर्जी पाई गई थी और नामांकन निरस्त कर दिया गया था। टोटल कितनी जमीन है और कितने सर्वों में बटी हुई है? केवल एक सर्वे में है जी, सर्वे क्रमांक 482 और 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि है जी। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में कागजों में स्थिति ये जो है उस पर नगर निगम ने जो है अनुमति दे दी है। टीएनसीपी से नक्शा पास करा लिया गया उस फर्जी डिग्री के आधार पर नामांकन करा के, और लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे हैं और कॉलोनी डेवलप की जा रही है। इसमें कौन आरोपी है? इसमें जो है मुख्यतः जो है पहले जो थे वो जरदान सिंह के वारसान थे, सावित्री देवी वगैरह, और इसका पूरा लाभ जो है मनीष वर्मा जी को मिला है और उन्होंने वो सब उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पर कराई थी। आपको बता दें कि 11 फरवरी 1992 को जो कोर्ट अस्तित्व में ही नहीं था, उसका फर्जी आदेश तैयार कर सावित्री देवी, उमेद सिंह, भारत सिंह, निहाल सिंह, वृंदावन के नाम सर्वे क्रमांक 482 की 2.195 हेक्टेयर रकबा 10 बिस्वा जमीन शासकीय चरनोई से हटाकर उक्त व्यक्तियों के नाम पर चढ़ा दी गई थी। 4 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि धोखाधड़ी में मनीष वर्मा भी थे। उनका नाम जानबूझकर नहीं लिखाया गया। वर्मा ने मामला ठंडा पड़ने के बाद अधिकारियों से मिलकर अपना नामांकन कराकर खसरे में नाम चढ़वा लिया और बाकायदा नगर निगम में आवेदन देकर 27 अगस्त 2022 को कॉलोनी का नक्शा पास कराकर वहां 4 से 5 हजार रुपए वर्ग फीट में भूखंड बेचना शुरू कर दिया। अब पूरे मामले में जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह का कहना है कि मीडिया के जरिए जानकारी लगी है, सारे तथ्यों की जानकारी मंगवाई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में मेरी आई है, मुझे जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक शायद जिस प्रकार से नामांकन कराया गया है वो शक के घेरे में है, पर चूँकि मुझे बहुत विस्तृत जानकारी है नहीं, इसलिए विस्तार से जानकारी नहीं दे सकता। मैंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कहा है कि उसके बारे में अगले कुछ दिनों में विस्तृत जानकारी ले लें और आवश्यकता लगेगी तो कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें निरस्त होगी। और अगर किसी ने लगता है कि फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की है, कोई गफलत करने की कोशिश की है, तो कानून के अनुसार उसको दंडित करने की कार्रवाई करेंगे। बहरहाल करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द करने का चर्चित मामला सभी अधिकारियों की जानकारी में है। उन्हें पता है कि आरोपी ने शुरू से ही उस जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसके बाद भी वो कैसे खसरे पर अपना नाम चढ़वाकर जमीन की प्लॉटिंग करने लगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर पूरी जानकारी के बाद भी प्रशासनिक अमला कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। इंडिया न्यूज के लिए ग्वालियर से संतोष सिंह की रिपोर्ट।